राधा स्वामी जी, 13 ऐसी बातें जिन्हें हमें किसी भी हालत में किसी को नहीं बताना चाहिए। पहला, व्यक्तिगत जानकारी। अपने निजी जीवन की बातें जैसे कि पासवर्ड, पिन, बैंक नंबर, खाता नंबर आदि किसी के साथ भी साझा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, दूसरों की निजी बातें। किसी दूसरे व्यक्ति की निजी बातें जैसे परिवार की संघटनाएं और स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक स्थिति आदि किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। तीसरा, आपत्तिजनक या गंदे विचार। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक या गंदे विचार को दूसरे के साथ नहीं बांटना चाहिए ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंच सके। चौथा, परिवार की गुप्त बातें। अपने परिवार की गुप्त बातें जैसे कि विवाद, आलस्य या तनाव किसी अनजाने के साथ नहीं साझा करनी चाहिए। पांचवा, किसी की निजी जीवन की जानकारी। किसी दूसरे व्यक्ति की निजी जीवन की जानकारी को उनकी इज्जत और संवाद की गोपनीयता के साथ छुपाकर रखनी चाहिए। व्यवसायिक रहस्य। अपने काम से जुड़े व्यवसायिक रहस्य, उत्पादों की खोज, पेटेंट जानकारी आदि किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। सातवां, व्यक्तिगत योग्यताएं। किसी दूसरे व्यक्ति की बातें, किसी दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यताओं और कमियों की बातें उनकी सत्तानीयता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए ऐसी बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। आठवां, निजी संबंध। किसी व्यक्ति के साथ निजी संबंध की बातें साझा करना, खासकर जब वो संबंध गलत या अनैतिक हो, अनचाहे परिणामों का कारण बन सकता है। नौवां, आपत्तिजनक काम। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक कामों या गतिविधियों की बातें छुपानी चाहिए ताकि व्यक्ति की छवि पर असर न पड़े। 10वां, आपत्तिजनक काम। आयकर या कानूनी मामले। किसी दूसरे के आयकर या कानूनी मामलों की बातें अन्यथा उनके खिलाफ प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है, इसलिए ऐसी बातें साझा नहीं करनी चाहिए। 11वां, गलत सूचना या चुगली। किसी की खबर या गलत सूचना फैलाना, उनकी चुगली करना दूसरों के साथ असमझोते को उत्तेजित कर सकता है। 12वां, गलतफहमियाँ। किसी के साथ होने वाली गलतफहमियों की बातें साझा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह संबंधों को तोड़ सकती है। 13वां, आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की बातें। किसी दूसरे के साथ आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की बातें अनचाहे प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए इस तरह की बातें साझा नहीं करनी चाहिए। याद रखें कि यह सिफारिशें केवल आत्मज्ञान के आधार पर हैं और व्यक्तिगत परिस्थितियों में आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। आशा करता हूँ ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो सभी तक जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।